Assalamu alaikum friends, this is Amish and welcome to the C Sharps tutorial number 4। इस ट्यूटोरियल में हम कुछ मिस्टेक्स करेंगे, कुछ एरर्स करेंगे अपने प्रोग्रामिंग में, सिंटैक्स एरर्स जिसको कहते हैं, और फिर उनको जो है करेक्ट करेंगे ताकि हमें पता चले कि कौन सी एरर मैसेज को हैंडल करता है। मेरा कहने का मतलब है कि जो हम कोई भी एरर करते हैं अपने प्रोग्राम में, तो उस एरर को ठीक करने के लिए हमें जो मैसेज मिलता है वो किस टाइप का मैसेज होता है, कौन से टर्म्स यूज़ करते हैं और कैसे उनको ठीक करते हैं। तो मैंने अपने प्रोग्राम में कुछ मिस्टेक्स की हैं, आइए उनको चेक करते हैं। कंपाइल करते हैं प्रोग्राम को और चेक करते हैं कि क्या एरर्स मैसेजेस आते हैं। CMD ओपन करते हैं, फोल्डर को एक्सेस करते हैं, CD हमारा फोल्डर है प्रैक्टिस। एंटर हमारा जो फाइल है वो है .cs। एंटर करते हैं, हमारे पास जो एरर्स हैं 1 2 3 एरर्स। एक एरर है कि भाई नेम स्पेस डज नॉट डायरेक्टली कंटेन मेंबर्स सच एज फील्ड्स और मेथड्स। लाइन नंबर 1 पे जो हमारा नेम स्पेस है, मतलब जो भी लाइन है, लाइन नंबर 1 पे कह रहा है कि नेम स्पेस डज नॉट डायरेक्टली कंटेन मेंबर्स सच एज फील्ड्स और मेथड्स। हमारा जो नेम स्पेस है ना कोई मेथड को अपने पास रखता है, ना ही कोई किसी फील्ड को, करेक्ट फील्ड को डायरेक्टली। देखते हैं ऐसा कुछ है भाई, है यूजिंग की आई मैंने मिस की है, अब आए देते हैं। ठीक है भाई, अब यूजिंग ठीक हो गया। अब देखते हैं, प्रोग्राम को मैंने सेव किया, अब कंपाइल करते हैं। फिर आता है लाइन नंबर 3 पे इनवैलिड टोकन वॉइड। देखिए ये टोकन वर्ड यूज हो रहा है वॉइड के लिए इन क्लास स्ट्रक्चर इंटरफेस मेंबर्स। वॉइड में हमने कोई मिस्टेक की है, देखते हैं कैसे, कौन सी मिस्टेक की है। वॉइड ठीक है बिल्कुल। इस क्लास पे वॉइड में कोई मिस्टेक है, देखें आप ही को गौर करें। मैंने जो मिस्टेक की है वो ये है कि मैंने स्टैटिक की वजह से स्टैटी टाइप किया है, इसको स्टैटिक कर दूंगा। अब ठीक है, अब इसको कंट्रोल सेव और इसको दोबारा से कंपाइल करूंगा। अब एक एरर और है, कह रहा है कि भाई क्लोजिंग ब्रेस एक्सपेक्टेड एट लाइन नंबर 6। देखते हैं लाइन नंबर 6 पे, हाँ भाई हम क्लोजिंग ब्रेस दे देते हैं। अब सेव करते हैं, अब देखते हैं कि भाई ठीक है प्रोग्राम या नहीं। अब कंपाइल हो गया, अब भी कंपाइल नहीं हुआ, अभी भी हमें एरर नज़र आ रही है। एरर क्या है कि भाई के द टाइप और नेम स्पेस नेम सिस्टम कुड नॉट बी फाउंड। हर प्रोग्राम में जो C# से ताल्लुक़ रखता हो, मतलब कि जो हर प्रोग्राम जो C# का है उस पे नेम स्पेस देना ज़रूरी होता है। एक बहुत ही ज़रूरी नेम स्पेस होता है सिस्टम, जो कि .NET फ्रेमवर्क का डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस है, जिसकी मदद से हम कंसोल क्लास को और उसके कई मेथड्स, जो कि राइट है, रीड लाइन है, ऐसे और भी हम एक्सेस करते हैं। वो दरअसल नेम स्पेस सिस्टम से वाबस्ता हैं, नेम स्पेस सिस्टम में होते हैं। नेम स्पेस सिस्टम में
कंसोल क्लास होता है और उस कंसोल क्लास में वो प्री डिफाइंड मेथड्स होते हैं। अभी हमने नेम स्पेस में कोई मिस्टेक की है, देखते हैं कि कौन सी मिस्टेक यहाँ पे दिखा रहा है। सिस्टम में हमने क्या किया है, सिस्टम की स्पेलिंग मिस्टेक है SYSTEM, इसको हमें ठीक करना है। अब इसको सेव करते हैं और रन करते हैं। सेव करके कंपाइल करते हैं। अभी भी एक मिस्टेक है, कह रहा है कि भाई लाइन नंबर 4 पे सेमीकोलन एक्सपेक्टेड। देखें लाइन नंबर 4 पे, हाँ भाई हमने लाइन नंबर 4 पे जो कोई मैसेज डिस्प्ले करवाने के लिए लास्ट में कंसोल राइट लाइन के बाद में क्लोजिंग ब्रैकेट के बाद हम सेमीकोलन देते हैं मैसेज को, स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए, वो हमने नहीं दी थी, अब हमने दे दी। अब चेक करते हैं, अभी भी एरर है, कह रहा है कि द नेम कंसोल डज नॉट एग्जिस्ट इन द करंट कंटेक्स्ट। कंसोल जो हमने टाइप किया है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, उसमें भी कोई मिस्टेक है। उसको देखते हैं क्या मिस्टेक है भाई। कंसोल की ओ हमने मिस की है, हमने उसको ओ देते हैं। कंसोल अभी ठीक हो गया। अब इसको कंपाइल करेंगे, देखें भाई अभी भी एरर है। अभी एरर क्या है, कह रहा है कि सिस्टम डॉट कंसोल does not contain a definition for right line। देखते हैं क्या है, कंसोल डॉट राइट लाइन कह रहा है कि कंसोल जो है सिस्टम डॉट कंसोल डज नॉट कंटेन अ डेफिनेशन फॉर राइट लाइन। राइट लाइन की मतलब हमने राइट लाइन में कोई मिस्टेक की है, हमने राइट लाइन ठीक नहीं लिखा है, उस पर कोई मिस्टेक है जो कि सिस्टम कंसोल से डायरेक्टली लिंक्ड है। देखते हैं उसमें क्या है। मतलब ये राइट लाइन एक मेथड है कंसोल का, कंसोल खुद क्लास है सिस्टम नेम स्पेस का। तो राइट लाइन में जो कि है W वो कैपिटल आता है, उसको हम कैपिटल लिखते हैं। अब देखते हैं सेव करके। अब कह रहा है कि practice1.exe does not contain a static main method suitable for entry point। अभी भी कह रहा है कि मेन मेथड आपको जो है ठीक नहीं है, आपने मेन मेथड नहीं दिया हुआ है। मेन मेथड हर प्रोग्राम में लाजमी होता है, वो हमें देना है एनी हाउ। मेन में हमने बिल्कुल मिस्टेक की है, MAN लिखा है जबकि हमें टाइप करना है MAIN। मेन मतलब आप कोई भी मिस्टेक करेंगे किसी भी मेथड में, जैसे कि मैंने मेन में की थी, तो वो हमें जो एरर मैसेज मिलेगा वो यही होगा कि भाई वो हमारा मैसेज मतलब वी आर मिसिंग समथिंग, हमें कुछ मिस कर रहे हैं, वो मेथड कंटेन नहीं कर रहा है। हमने सेव किया है, अब इसको कंपाइल करेंगे। कंपाइल्ड सक्सेसफुली। अब इसको हम रन करेंगे, देखें कि रन हो रहा है। एंटर हेलो वर्ल्ड रन हो रहा है। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।